क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो यहाँ हमारे पास कुछ बाई क्वाड्रेटिक है, मतलब जिसकी पावर 4 है, और कुछ क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है? आसान है। सोल्यूशन गिवन z पावर 4 प्लस z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो z पावर 4 और 1 को साथ लिख लें और z को अलग कर दें। तो डियर स्टूडेंट, अब z को हम लिख सकते हैं z स्क्वायर होल स्क्वायर और 1 हो जाएगा 1 स्क्वायर। तो अब हमने फार्मूला कंप्लीट करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बराबर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के। तो इस फार्मूले को हमने यहाँ यूज़ करना है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए की जगह हमारे पास क्या है? जेड स्क्वायर, और बी की जगह 1। अब फार्मूला कंप्लीट करते हैं। 2a, ए हमारे पास क्या है? जेड स्क्वायर, और बी हमारे पास क्या है? 1। अब ये टर्म हमारे पास इसमें क्या होगा? ये ऐड। तो यही टर्म इसमें से हमने क्या करनी है? सब्ट्रैक्ट भी करनी है कि बैलेंस हो जाए हमारे पास। एंड जेड स्क्वायर हमारे पास पहले से मौजूद है। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा फार्मूला बन जाएगा, ये सारे का सारा ये बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2z स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट इसको हमने लिख लेना है। ये तो इसी तरह आ जाएगा, और माइनस 2z में से प्लस z माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस z स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास z स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास फार्मूला है अगेन कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको अब यहाँ अप्लाई करते हैं। ए हमारे पास है जेड स्क्वायर प्लस 1, तो ये ए माइनस बी हो गया, और ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। तो इसको हम मज़ीद लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस जेड एंड जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस जेड। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास दो फैक्टर हैं। ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, इधर जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट देखिए, हमारे पास वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो यहाँ हमने फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी गेट, जिसमें ए की वैल्यू हमारे पास है 1, बी की वैल्यू है -1 और सी की वैल्यू है हमारे पास 1। तो ये वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। z इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। सो b की वैल्यू हमारे पास है -1 माइनस इंटू -1 बी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 4a, ए हमारे पास 1 है और c हमारे पास -1 और 2a। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2a। सो 2 इंटू 1 में जब हम वैल्यू पुट कर लेंगे, b की जगह -1 का स्क्वायर माइनस 4a, ए हमारे पास 1 है और c भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाएगा और यहाँ से -4। सो 1 प्लस माइनस 1 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। सो 1 प्लस माइनस -1 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2। सो 1
प्लस माइनस अंडर रूट -1 को अलग कर दें और 3 को अलग कर दें। सो -1 डियर स्टूडेंट हमारे पास बराबर होता है 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। सो ये हमारे पास पहले फैक्टर से z की वैल्यूज आई। नाउ अब हम दूसरा फैक्टर लेते हैं, वो हमारे पास है z² प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो हेयर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी हमारे पास क्या है 1। सो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी गेट, तो हो जाएगा z इज इक्वल टू -b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a माइनस इंटू 1 प्लस माइनस b की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर है, 4a सारी वैल्यूज़ 1 है हमारे पास, 2 इंटू 1। सो -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, सी हो जाएगा -1 अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2। सो -1 प्लस -1 को अलग कर दें और 3 को अलग कर दें। सो -1 डियर स्टूडेंट आपको पता है हमारे पास बराबर होता है -1 अंडर रूट, ये आयोटा के बराबर होता है। सो z के हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक हमारे पास आई है 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 और दूसरी -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो यही इसका हमारे पास सोल्यूशन सेट है, 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 एंड -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। बट हमारे पास z³ इज इक्वल टू -8। सो -8 को इस तरफ ले आए तो ये +8 हो जाएगा। क्यूब का फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे और 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। अब डी में हमारे पास फार्मूला है a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। तो इसी फार्मूले को हमने यहाँ क्या करना है, अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा z प्लस 2 z² माइनस z इंटू 2 और प्लस 2² इज इक्वल टू 0। हो जाएगा हमारे पास z प्लस 2 एंड z² माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर हमारे पास आ गए और 0 के बराबर हैं, तो 0 फैक्टर प्रॉपर्टी इधर z प्लस 2 इज इक्वल टू 0 implies that z इज इक्वल टू -2। और नेक्स्ट हमारे पास है z² माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने यूज़ करना है। सो कंपेयरिंग इट विद, इट का इशारा इक्वेशन की तरफ है, az² प्लस bz प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू इसमें हमारे पास 1 है, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू हमारे पास 4। तो हम लिख लेते हैं कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी गेट। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। सो पुटिंग द वैल्यूज we get z is equal to -b -2, सो -2 का स्क्वायर माइनस 4a, ये हमारे पास इसमें 1 है और c 4 डिवाइड बाई 2a। सो प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 4 ज़ा 16।
2 प्लस -12 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। सो 2 प्लस -12 को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2। सो नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस -1 को अलग स्क्वायर रूट दे दें, 2 को 4 को अलग दे दें और 3 को अलग दे दें। सो आयोटा अंडर रूट -1 आयोटा के बराबर होता है। 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 और 3 को आप इस तरह लिख लें। सो 2 डिवाइड बाई 2 और 2 आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। 2 के साथ कैंसिल और ये 2 और 2 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा z इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। सो डियर स्टूडेंट, z की हमारे पास वैल्यू आई एक -2 और प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो यही इसका हो जाएगा सोल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 6 का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास z-1 होल क्यूब इज इक्वल टू -1। तो पहले इस क्यूब को एक्सपेंड करते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस a इंटू बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू -1। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ हमने फार्मूला यूज़ किया है a माइनस बी होल क्यूब which is equal to a cube minus b cube minus 3ab into a minus b। तो आगे इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। z क्यूब माइनस 1 क्यूब, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, माइनस 3z इंटू z माइनस 1 और ये हमारे पास हो जाएगा z क्यूब -1 माइनस 3z स्क्वेयर प्लस 3z और इस 1 को हम यहाँ ले आते हैं तो ये +1 हो जाएगा और ये +1 और -1 को हम कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा z क्यूब माइनस 3z स्क्वेयर प्लस 3z इज़ इक्वल टू 0। जी सॉल्व करते हैं तो यहाँ से z साइड टर्म में मौजूद है तो z कॉमन करते हैं और कॉमन करते हुए डियर स्टूडेंट अपने सबसे जो लोवेस्ट टर्म है उसको हमने कॉमन करना होता है, क्योंकि अब यहाँ z क्यूब है, यहाँ z स्क्वायर और यहाँ z पावर 1, तो z हमने यहाँ से कॉमन की तो ये रह जाएगा हमारे पास z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर आ गए इक्वल टू 0 तो अप्लाइंग ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी, अप्लाइंग ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी वी गेट, तो हो जाएगा इधर पहला फैक्टर हमारे पास z इज इक्वल टू 0 और दूसरा फैक्टर है z स्क्वेयर माइनस 3z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लेकिन डियर स्टूडेंट अब इसके हमारे पास फैक्टर नहीं बनते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ हमने क्या करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी गेट, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसे आगे कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है az स्क्वेयर प्लस b इंटू जेड प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी। तो नाउ अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लिख लेते हैं। z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई
2a। सो इसमें वैल्यू पुट करें, पुटिंग द वैल्यूज़, वी गेट। अब ये a, b और c की वैल्यू हम इसमें लगा लेंगे। तो b की वैल्यू हमारे पास है -3 एंड -b² -4a। a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू हमारे पास 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। सो माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा एंड 3 का स्क्वायर 9 -3 4s are 12 divided by 2। so 3 प्लस माइनस 9 -12 -3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। सो इसको हम -1 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं एंड नेक्स्ट 3 प्लस माइनस अंडर रूट -1 एंड अंडर रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2। ये आपको पता है कि अंडर रूट -1 आयोटा के बराबर होता है। तो अब z की हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं, एक z इज़ इक्वल टू 0 और एक 3 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। इसका रियल पार्ट हम अलग कर देते हैं, 3 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाई 2 आयोटा। तो यही इसका हो जाएगा सोल्यूशन सेट 0 3 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 आयोटा। तो इसका डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, z³ इज़ इक्वल टू 1। तो ये भी आसान है, z³ 1 को हम यहाँ ले आएंगे और इसको z³ -1³ इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ हमने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई कर लेना है a³ - b³ का। ये हमारे पास बराबर होता है a - b इंटू a² प्लस ab। तो z इंटू 1 z आ जाएगा और प्लस b², तो 1 का स्क्वायर ये 1 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। यह हमने फार्मूला यूज़ किया है a³ - b³ इज़ इक्वल टू a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। सो डियर स्टूडेंट वही अब दो फैक्टर हैं और ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सो इधर z - 1 इज़ इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट z इज़ इक्वल टू 1। तो z की एक वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है और z² प्लस z प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। सो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म az² प्लस bz प्लस c इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू भी 1 आ जाएगी एंड c की वैल्यू भी 1। सो नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी गेट। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला डियर स्टूडेंट हमारे पास z इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइड बाई 2a। सो यहाँ हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यूज़ वी गेट। सो ये हमारे पास हो जाएगा z इज़ इक्वल टू -b -1 प्लस माइनस b² 4a इंटू 1 डिवाइड बाई 2a। सो -1 प्लस माइनस -1 1 डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू भी 1 है, सो 2 1s are 2 आ जाएगा हमारे पास। सो -1 प्लस माइनस 1 -4 -3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। सो -1 को अलग दे देते हैं और 3 को अलग।
तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास बराबर होता है आयोटा की √3 डिवाइड बाई 2। सो -1/2 इसका रियल पार्ट हो जाएगा और √3/2 आयोटा ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास सलूशन ये z की दूसरी वैल्यू हो गई। पहली वैल्यू हमारे पास z की आई थी 1 ये वाली, और दूसरी वैल्यू प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 2, और यही इसका आंसर है।